नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक बिंदु पर जब एक साल पहले यानी 17 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होने की बात हुई थी और एक तरह से ये हिंदी के लिए एक उम्मीद का दिया जला था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अक्टूबर के बाद 2023 अप्रैल आ गया है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के डीएमई इस मुद्दे पर असफल साबित हुए और जब इस मामले में विभाग के मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक ली और विपरीत स्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने डीएमई को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। आज खबर यहीं से शुरू होती है कि हिंदी के मामले में जो भी आड़े आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शुरुआत है डीएमई को हटाने की। अब इस पर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तब कहा था कि मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा है मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने का। इसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। तब सरकार ने 97 यानी 97 डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी। उस टीम ने 3 किताबों का हिंदीकरण किया था। उसको हम ट्रांसलेशन कह सकते हैं क्योंकि जो टर्म यूज़ होती है अंग्रेजी में मेडिकल साइंस को लेकर उसको हिंदी में करना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के उसमें लिए गए थे। लेकिन उसका प्रकाशन और वितरण विलंब से हुआ। इसको लेकर विश्वास सारंग ने अपनी डीएमई को हटा दिया। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी और स्काइप से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे राहुल जी कि मध्य प्रदेश में जिस सपने को लेकर, जिस हिंदी के सपने को लेकर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने की बात हुई थी, आज एक बड़ी घटना हुई। उसमें यह कि विश्वास सारंग ने अपने डीएमई को हटा दिया। ये एक मैसेज है उन सब के लिए जो हिंदी में होने वाली मेडिकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आड़े आएंगे। सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पहले आपकी राय और फिर हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। रंजन जी, इसकी शुरुआत आप देखें तो 10 साल पहले मध्य प्रदेश में की गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यहाँ एक विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय शुरुआत की गई थी जी। हिंदी विश्वविद्यालय को अटल बिहारी के नाम से खोला गया और उसका एक मुख्य मकसद यही था कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की और मेडिकल की जो शिक्षा है वो हिंदी माध्यम से दी जाएगी। अच्छा, हिंदी विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट भी यही था कि यहाँ जो भी काम होगा मेडिकल का मतलब चिकित्सा शिक्षा की जितने भी किताबें हो सकती हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य हो सकता है, इसको टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट करना, मतलब कहीं से आपको अनुवाद करने की जरूरत पड़ रही हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषाएं वो जो बोलचाल की भाषाएं, उन सबका एक मिश्रित रूप होकर के मेडिकल साइंस के रूप में, मतलब जो चिकित्सा चिकित्सा में जो बच्चे आने वाले हैं उनको पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन ये सपना धीरे 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 बिल्कुल तिरोहित होता गया और इसमें इस दिशा में कोई भी काम नहीं हो पाया। नतीजतन एक भी किताब पब्लिश नहीं हो पाई, ना ही कुछ हो पाया। इसके बाद में एक प्रयोग शुरू हुआ कि नर्सिंग की शिक्षा तक कम से कम प्रयास कर दिया जाए, लेकिन वो काम भी सफल नहीं हुआ। ये दोनों काम फेल हो गए और कुल मिलाकर के हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से खोलना और वहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना, ये दोनों चीजें समाप्त हो गई। इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार में यदा कदा हमेशा कोशिश होती रही कि कुछ हुआ। कुछ समय ये हुआ हिंदी ग्रंथ अकादमी और बाकी जो पुस्तकें प्रकाशन करती हैं उनके साथ में टाई अप भी हुआ। कई जगह सेमिनार हुए, कई विशेषज्ञों को बुलाया गया, डॉक्टरों की टीम जो प्रोफेसर्स हैं उनको तैयार किया गया, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब जाकर के थोड़ा सा सरकार ने आगे कदम उठाए हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ 3 विषयों में ही एमबीबीएस की शिक्षा के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाने थे उनके, और तीनों का ही सिर्फ ट्रांसलेट होकर के प्रायोगिक तौर पर इसको लेना था, लेकिन वो भी काम समय पर नहीं हो पाया। अब चूंकि आप इस संदर्भ में ये मध्य प्रदेश सरकार चिंतित क्यों है, आप इसको लेकर के देखें कि चिंता क्यों है। क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है कि हमारे यहाँ जो भी
एजुकेशन जो मेडिकल साइंस के लिए जो चिकित्सा शिक्षा जो है पूरी तरह से अंग्रेजी पर केंद्रित है। दूसरी चीज ये हो रही है कि अंग्रेजी पे केंद्रित होने के साथ में वो लोग, वो तबका, वो बच्चे चिकित्सा शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं जो वाकई में हिंदी में अच्छा काम दिखाते हैं। यदि उनको हिंदी में पाठ्यक्रम मिल जाए तो हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की समस्या है वो समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में रचा बसा है और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां अनुकूल आज भी नहीं हो पाई हैं आजादी के 70 साल बाद। तो बिल्कुल दिक्कत यहाँ हो रही है कि यदि बच्चों को हिंदी में मिल जाए पाठ्यक्रम तो बिल्कुल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल। अब मैं राहुल तीसरी जी, बात जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपने विस्तार से इस बारे में विषय को एक तरह से प्रकाश डाला, लेकिन हमारी चिंता भी सरकार के साथ, और सब हिंदी भाषी जानते हैं कि अगर टैलेंट की बात करें तो हिंदी भाषी बच्चों में भी टैलेंट होता, लेकिन वो भाषा के चलते जैसे जी पिछड़ जाते हैं। अंग्रेजी एक भाषा, उसके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो आपकी देशज भाषा है, अगर हिंदी में लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसमें जो प्रतिभा होती है वो अंग्रेजी के चलते कहीं पिछड़ न जाए, इसी को लेकर मध्य प्रदेश में 17 अक्टूबर 2022 को हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की तैयारी की गई थी। 3 किताबें उसमें तय की गई थी। उसमें एक तो था मेडिकल फिजियोलॉजी थी, एनाटॉमी की बात की गई थी, और उसके साथ साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बात की गई थी। इस सब पर चिंताजनक बात यह कि जिस मुद्दे को राष्ट्रीय मिशन मान के शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश में वो पिछड़ गया। ना तो किताबें छप पाई, और छप गई तो वो वितरित नहीं हो पाई। इसी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने डीएमई को हटा दिया है। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई है, ये क्या एक कड़ा संदेश है कि अगर हिंदी भाषा में चिकित्सा शिक्षा की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें जो भी आड़े आएगा उसको सरकार सख्ती से हटाएगी या उनसे निपटेगी? आपकी राय? जी बिल्कुल सही सही कहा आपने कि अगर जो ग्रामीण बच्चे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन वो भाषा के कारण अंग्रेजी की जो एक दहशत है भाषा की भी, उसकी वजह से ये जो ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे हैं वो कोई बहुत लंबा अपनी करियर को नहीं बना पाते हैं। कभी फर्स्ट ईयर में तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं और वापस फिर रिवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां अपने को पता है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब ये घोषणा की गई थी तब भी ऐसा लगा था कि ये बहुत जल्दबाजी का एक कदम है। सरकार की तैयारियां तब क्या थी, इस पर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से ये सब चुनाव है और ये सब पॉलिटिकल मसले नहीं हो सकते हैं दरअसल, कि आपको एक हिंदी को बढ़ावा देना है या कोई मिशन है आपके पास में। तो ये बात जो है वो बहुत जमीनी तौर पर और बहुत अलग किस्म की तैयारियों की जरूरत है। इसके लिए एक अलग से विद्यापीठ की जरूरत है, एक अलग से यूनिवर्सिटी की जरूरत है जो तमाम टेक्निकल एजुकेशन को बहुत बेहतर तरीके से अनुवाद कर सके। और आपने 3 किताबें करने से होगा क्या? तभी हमने ये सवाल उठाया था कि मेडिकल की पढ़ाई क्या 3 किताबों तक है, उसके बाद वो क्या करेंगे? तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये बहुत गंभीर मसला था और तब भी एक बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला लगा। और आज अगर जिस तरह से डीएमई को हटाया, अगर डीएमई को हटाने से अगर लगता है कि काम बहुत जल्दी और दूसरे लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा तो मोस्ट वेल, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि डीएमई को हटाने के बाद से कोई बहुत फास्ट कोई मूव हो जाएगा, कोई तैयारी दिखेगी। और बच्चों को जो सबसे बड़ी बात है कि वो एजुकेशन देना, तो क्या सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या किताबें, क्या कोर्स और उसकी फैकल्टीज क्या तय है? ये भी सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से हम अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो फैकल्टीज का मिलना भी मुश्किल है। और जिस भाषा में इसका ट्रांसलेशन होने वाला है, क्या वो भाषा इतनी आसान है, आम फहम की भाषा है, लोगों की पहुंच तक की भाषा है, या उसको बहुत क्लिष्ट हिंदी में करके रखा जी, है? ये भी सब बहुत लेकिन पहलू जिसको लेकिन देखने की जरूरत है। जयश्री जी, शुरुआत तो कहीं से भी होगी ना। जब भी शुरुआत होगी तो वही बात होंगी जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी 2022 अक्टूबर की बात करें, तब ये कहा गया था कि 97 डॉक्टरों की एक टीम ने इसके जो अंग्रेजी के शब्द थे, जो किताबें थी, उनके ट्रांसलेशन की बात की थी। तो 97 डॉक्टर्स की अगर टीम, प्रोफेसर की टीम काम करी तो सरकार की तैयारी पर हमें शक तो हो सकता है। लेकिन इस पूरी तैयारी में अक्टूबर के बाद जो अप्रैल तक आ गए हम,
अगर ऐसे में किताबों का छपना और उसके वितरण की बात है तो कहीं ना कहीं उस टीम वर्क की कमी है जो सरकार ने तय किया, और सरकार ने तय करने के बाद जो अधिकारियों को उस सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके काम करना था, कम से कम उस प्रकार किताबों के मुद्रण का, उनके मतलब छपने का और वितरण का, इसी को लेकर सरकार में नाराजगी है कि जब हमने ये तय किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की, गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी प्रशंसा की, और आप तो इंदौर की हैं, इंदौर के तो अभी जो पिछले दिनों दिवंगत हुए हैं पत्रकार वेद प्रताप वेदिक जी, वो तो हिंदी के लिए इतने ज़्यादा आतुर हुआ करते थे कि उन्होंने अपनी खुद की पीएचडी हिंदी में फाइल की थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो जब भी होगी ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन सवाल है कि टीम वर्क अगर नहीं होगा तो फिर कभी भी काम पूरा नहीं होगा। 1 साल नहीं और 50 साल लग जाएंगे तब भी दिक्कत जाएगी, लेकिन टीम अगर बनी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कमल राठी जी, बात यही है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है शिवराज सिंह चौहान का, हिंदी में पढ़ाई करना, मेडिकल चिकित्सा शिक्षा की और इंजीनियरिंग की, यांत्रिकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। इसमें आज एक बड़ा कदम यह था कि डीएमई को हटा दिया है विभाग के मंत्री ने। आपको लगता है कि ये सख्त कार्रवाई एक संदेश भी देगी और जो टीम काम कर रही है वो अब तत्परता से काम करेगी और किताबें बाजार में भी आएंगी और बच्चों को पढ़ने को भी मिलेंगी? आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि कभी ना कभी पहल करनी थी, पहल अच्छी है, स्वागत योग्य थी, लेकिन अब हम देखते हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों विषय पे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कहीं ना कहीं भवन निर्माण में ज़्यादा रुचि लेती है। भवन निर्माण के अलावा जैसे हम हॉस्पिटल की बात करें, आज हम गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज में आज अपन किताब की बात कर रहे हैं, किताब के साथ वहाँ रेडियोलॉजी का, कैंसर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था थी। जो वहाँ मशीन चल रही है वो कम से कम 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन है। तो पिछले 3 साल से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ तो वो मशीन नहीं खरीद पा रहे, जबकि प्राइवेट में उससे भी 3 गुना आगे के वर्जन की मशीनें आ गई। तो उसी तरह आप ये किताबें देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा कदम है कि उच्च स्तरीय अधिकारी को हटाना, नहीं तो नीचे लेवल के बाबू और उनको हटा के सरकार अपना फॉर्मेलिटी पूरी करती है। इस बार कुछ उच्च स्तर के अधिकारी को हटाया, अच्छी बात है। लेकिन हम ये देखें कि हम क्या स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही स्तर पे, दोनों ही उस पे सिर्फ हम भवन निर्माण पे जोर दे रहे हैं कि हम बाकी चीज़ों पे भी जोर देना चाहते हैं? क्या हम स्कूल्स में भी किताबें उपलब्ध करा पा रहे हैं कि बाजार से एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी कंपनी की किताबें वही चला पा रहे हैं? तो मुझे ये लगता है कि आप जब छोटे छोटे स्कूलों में 1ली से 12वीं तक में ही जो भोपाल में स्कूल संचालित हो रही हैं, जितनी प्राइवेट स्कूल हैं, एमपी गवर्नमेंट के से एफिलेटेड स्कूल्स भी हैं, वो अपने अपनी किताबें चलाती हैं। तो आप उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। किताब भी बन जाएगी, छप भी जाएगी, बढ़ भी जाएगी, लेकिन वो तभी होगा जब हम उस सोच को बदलें। तो आज मुझे लगता है कि मंत्री जी को, जो बड़े ऊर्जावान मंत्री हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एक अपना कार्यालय का कमरा बनाना चाहिए और हफ्ते में 1 दिन समीक्षा बैठक लेनी चाहिए जिसमें किताब के अलावा अन्य सुविधाओं को भी लेके, बिल्कुल, जिससे बाकी चीजों पे, बिल्डिंग तो बन गई, आप रोज देखिए जीएमसी की नई नई खबरें आ रही है, कहीं प्लास्टिक सर्जरी बंद हो गई, कहीं कुछ हो गई। आज आदमी को जरूरत है। आज देखेंगे, मैंने अभी लेटेस्ट एक खबर पढ़ी कि एम्स में कोई ऑपरेशन हुआ जो कि 9 लाख रुपए में बंबई में होता है और मात्र 5,000 में हुआ। तो आज इंसान को जो रह रहा है उसे जरूरत है। आज हमारे 80 करोड़ जनता राशन पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जो किताबों के अलावा भी सारी सुविधाओं पे शिक्षा मंत्री जी ऐसा ही काम करें और निर्देश दें और समीक्षा करें तो बहुत अच्छे उपलब्धि। राहुल जी, दरअसल बहुत कई बार इसको दोहराया जा चुका है कि सब देशों की अपनी भाषा होती है और हर देश अंग्रेजी के अलावा भी भाषा वाले, जैसे हम चीन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, रशिया की बात करें, ये सब अपने अपने देश की भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा देते हैं और इंजीनियरिंग की एग्जाम भी पढ़ाई होती है। तो भारत में चूंकि अंग्रेजों के ज़माने से अंग्रेजी का जोर ज़्यादा हो गया, तो जो बात कमल राठी जी कह रहे हैं, हमें लगता है कि अगर बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे, जब हिंदी वाले बच्चों ने जब अंग्रेजी को अडॉप्ट किया और उसमें भी आगे निकल गए, तो फिर हिंदी वाले बच्चे हिंदी की किताबों को बिल्कुल पढ़ेंगे, डॉक्टर भी पढ़ाएंगे। शुरू में दिक्कत जा सकती है, शुरू में हर काम में दिक्कत जाती है, तो ये शुरुआती दिक्कत है। और इसमें जो अभी जो एक स्ट्रोक है, मतलब अभी जो हिट किया है, ये एक बड़ा कदम है कि डॉक्टर जितेंद्र जो शुक्ला हैं वो हटाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि डीएमई एक चिकित्सा शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पद है।
अगर उसके हेड को हटाया, इसका मतलब कि पूरे महकमे के लिए एक साफ मैसेज है कि जो भी इस मशीन का पुर्जा ढीला है वो अपने आप को दुरुस्त कर ले, नहीं तो उसको इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी कि सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये कि करने के लिए आपने कितना बड़ा कदम उठाया। डीएमई से बड़ा कोई मेरे ख्याल से अधिकारी नहीं होता है और ये एक बड़ा कदम है। उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में किताबें भी छपेंगी, बटेंगी भी, डॉक्टर पढ़ाएंगे भी प्रोफेसर, और बच्चे उसको ठीक से आत्मसात भी करेंगे। आपकी राय? राघवी जी, इसमें समय लगेगा, एक पीढ़ी निकलेगी तब जाकर के हिंदी का पूरा हो पाएगा, क्योंकि मैं चिकित्सा शिक्षा इतने वर्षों से अंग्रेजी में दी जा रही है, तो उनका पाठ्यक्रम बारीकी, और आप ये देखिए कि हर दिन हर पल चिकित्सा विज्ञान में और चिकित्सा शिक्षा में और अध्ययन अध्यापन में नए नए प्रयोगों में बहुत चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और इस सब चीजों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। ये धीरे धीरे हो पाएगा, इससे बिल्कुल तरह सहमत हूँ। लेकिन आप दूसरे पहलू को भी देखिए कि आखिरकार ये हो क्यों नहीं पा रहा है। असल में हुआ क्या है कि 1990 के बाद में जब मेडिकल कॉलेजों की जो स्वतंत्रता दी गई है कि सरकारी के अलावा प्राइवेट खोल दिए जाएंगे, तो अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो दो लोगों के कब्जे में, व्यवसायियों के, कारोबारियों के या राजनेताओं के। अब इनके पास दिक्कत ये है कि इनके पास जो फैकल्टी है, जो वही के बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, वही पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं इतनी हो गई हैं कि इनका कंट्रोल नहीं हो पाता। अब दूसरा, यदि आप हिंदी में कर देते हो तो इनके ऊपर दिक्कत पैदा हो रही है कि जो लोग मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में उठा के देखिए, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है उससे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाने वालों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। आप इसको कह दीजिए कि इतना बड़ा समूह है कि इसको भेद पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार के लोग ही इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पाठ्यक्रम को लेकर के यदि मध्य प्रदेश लेकिन राहुल जी एक बात है, मैं रोकूंगा आपको। अब सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो आने वाले 4 साल के बाद, 8 साल के बाद फिर चिकित्सकों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी मानो चिकित्सक निकल रहे हैं 4 साल के बाद MBBS करके, उनकी संख्या मान लें कि 400 है, वो संख्या 800 हो जाएगी, 1200 होगी, 1600 होगी। तो जब जैसी ये संख्या बढ़ेगी तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उनकी मोनोपोली घटेगी, सरकारी जो कॉलेज है वहाँ बच्चे निकलेंगे, और ख़ासतौर से जो गरीब बच्चे हैं जिनका अंग्रेजी की भाषा पर पकड़ नहीं लेकिन वो कुशाग्र हैं, प्रतिभाशाली है, वो फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज में आएंगे भी। मैं जयश्री जी के पास आऊँगा। जयश्री जी, आपको याद होगा अभी जब वेद प्रताप वैदिक जी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम एक ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें हिंदी के बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाए, जो हिंदी से पढ़ाई करके आते हैं और हिंदी में ही मेडिकल की शिक्षा लेना चाहते हैं। तो ये अगर सरकार करती है तो बड़ा कदम होगा। जब मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी जो हिंदी वाले हैं, तो हमें लगता है कि फिर हिंदी पढ़ने और पढ़ाने के मामले में वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और जो अभी थोड़ी सी हिचक है वो हिचक भी टूटेगी। आपकी राय? जी, बहुत स्वागत योग्य बात है ये, तो इसको बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदी की वजह से, भाषा की वजह से ग्रामीण क्षेत्र खासतौर पे ट्राइबल एरिया और जितने भी एरियाज हैं वहां से बच्चे आ नहीं पाते हैं, और रिजर्वेशन का भी वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। वो सारी सीटें हम देखते हैं कि वो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ओबीसी से वो सीटें कई बार वो लेफ्ट हो जाती है, तो सामान्य में आती है। तो जो मकसद था कि हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, उच्च शिक्षा पहुंचे, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, वो भाषा की जो पाबंदियां है उस वजह से वो फायदा नहीं मिल पाया अभी तक। तो दूसरा एक और चीज है, अगर राज्य ने ये घोषणा की कि हिंदी के लिए हम इसको रिजर्व कर रहे हैं, तो इसका स्वागत इसलिए भी करना चाहिए कि मान लीजिएगा अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं उस रिजर्वेशन के फायदे में, क्योंकि अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, अगर वो लोग मेडिकल की वहां पढ़ाई करते हैं तो हमें मानना चाहिए कि वो अपने घर पर, अपने टाउन में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में वो सर्विसेज देंगे। और हमारी जो ये समस्या है कि ट्राइबल बेल्ट में या कोई सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते, ये जो बॉन्ड भरवाना पड़ता है, कमिटमेंट करवाना पड़ता है, इसकी भी जो पेचीदगियां है, फिर भी डॉक्टर्स है नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है,
रूरल लेवल पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सार्थक कदम होगा और आने वाले समय के साथ इसका बदलाव हमें देखने को मिलेगा। भले ही अभी ना मिले कुछ भी, जी, लेकिन आने वाले 2-5 सालों में हमें दिखाई देगा कि ये बिल्कुल, सारी चीजें सार्थक हो रही। जी। बिल्कुल। राहुल जी, आपकी बात अधूरी हो गई थी, आप ज़रूर उसको पूरा करें। आपने एक बात कही कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार ने घोषणा की है। अब आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि अभी जो मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इनकी फैकल्टियों के बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि एक ही प्रोफेसर 3-3 महाविद्यालयों में पढ़ा रहा है, फैकल्टी नहीं है। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप खोल देते हैं तो वहां फैकल्टी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये तो दूर की कौड़ी है कि जिले स्तर पे आप खोल दोगे, इसके बाद फैकल्टियां नहीं है, मेडिकल में फैकल्टी नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग एमबीबीएस करके आते हैं या पीएचडी कर गए हैं या उच्च स्तर की कोई चिकित्सा शिक्षा लेनी है उन्होंने, तो वो लोग पढ़ाने में रुचि नहीं रखते। तो अब ये सबसे बड़ी चीज है कि यदि बहुत मुस्तैदी के साथ में जी, हिंदी पे जोर दिया जाएगा तो कम से कम 5 साल 10 साल के अंदर कुछ फैकल्टियां आपको हिंदी की मिल पाएंगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज या बिल्कुल। जिले स्तर के जो राहुल जी, मेडिकल मेरा कॉलेज मेरा आप यही कहना था खोलेंगे, कि वहां चला पाएंगे। राहुल जी, एक डॉक्टर 4 साल में बनता है एमबीबीएस। अब एमबीबीएस डॉक्टर पहले जो होते थे सिविल सर्जन, अब हमेशा आदमी को चाहिए कि जो भी डॉक्टर है वो थोड़ा सा एक तरह का मास्टर हो, एमडी, एमडी से डीएम। तो एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 4 साल, एमडी करेंगे तो 6 साल 7 साल, और डीएम करेंगे तो आप उसको 10 साल 12 साल मान लीजिए। तो एक डॉक्टर बनने में आपको एक्सपर्ट जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है, वो 8 साल तो लगते ही हैं। लेकिन एमबीबीएस की भी अगर हम टीम माने तो जो निकलेगी वो 4 साल तो कम से कम चाहिए, ताकि वो एमबीबीएस के जो बच्चे हैं वो गांव में चले जाएं और हिंदी से पढ़ाई करके जाएं। तो मुझे लगता है कि ये मामला 2-3 साल का नहीं है, हर कोई जानता है, क्योंकि डॉक्टरी 4 साल में बनता है, तो हम 8 साल मान के चले। आज जो जैसे पिछली बार की बात है कि एक दीपक जलाया है हिंदी चिकित्सा शिक्षा के लिए पिछले साल 2017 अक्टूबर में, इसको एक मशाल बनने में हो सकता है कि कमल राठी जी 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन शुरुआत तो होनी थी। और शुरुआत का जो सिस्टम है वो 8 साल 10 साल का हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 4 साल में तो डॉक्टर ही बनता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये एक दिया अपना जला है जो मसाल का स्वरूप जरूर लेगा, समय के साथ लेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस कर भी देंगे तो फिर एमडी में यही दिक्कत आएगी, एमडी के बाद डीएम में भी यही दिक्कत आएगी। तो पूरा लेवल होते होते समय लगेगा। स्वागत योग्य कदम था, बिल्कुल बहुत अच्छा आज का निर्णय है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जैसा भैया ने कहा कि आप जिला स्तर पे अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं, तो आप फैकल्टीज कहां से लाएंगे? आज भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में पूरी फैकल्टीज नहीं है, पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है। तो मुझे यह लगता है कि सरकार को पहले कंपाइल करके जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उनको कंप्लीट करें। आज भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी के कोर्स की सीटों की परमिशन रद्द हो गई क्योंकि आपके पास मशीन नहीं है। आप तो हिंदी में पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 या 3 सीटें थी, वही हटा दी। बिल्कुल, लेकिन राठी जी, ये सब चीजें होती रहेंगी, सीटें रद्द होंगी, वापस आपको मिलेंगी। लेकिन जैसा कि पहले तो कॉलेज खोले, कॉलेज के साथ जो फैकल्टी की प्रॉब्लम वो भी दूर होगी, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि जादू से ना तो आप डॉक्टर लेके आ सकते हैं। जाहिर है कि सरकार जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उन्हीं को दोबारा पुनर्नियुक्ति देगी, उन्हीं की सेवाएं लेंगी, फिर वो 70 साल तक की उम्र के डॉक्टर काम करेंगे, 72 साल के भी एक स्पेशल गेस्ट हो सकते हैं। जी, बात से इनकार मुझे, उन सब बातें बहुत अच्छी हैं, चलिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके सोचना बिल्कुल, लेकिन बड़ा कदम है, बड़ी जिम्मेदारी है, एकदम से जादू के साथ नहीं हो सकता। सरकार की कोशिश है, उम्मीद करते हैं कि ये जो उम्मीद का दिया है ये चिकित्सा शिक्षा में, इंजीनियरिंग की शिक्षा में आगे बढ़ेगा जरूर। ये दिक्कतें हैं, सरकार कठोर फैसले करेगी तो नतीजे भी सकारात्मक आएंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका भी, और राठी जी आपका साधुवाद के आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हिंदी से तो अभी हिट हुए हैं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के संचालक यानी डीएमई। उम्मीद करते हैं कि नए चिकित्सा संचालक AK श्रीवास्तव अच्छा काम करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विश्वास सारंग की कोशिशें एक तरह से फलेंगी फूलेंगी या परवान चढ़ेगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।